उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में राधेश्याम नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। उसका नाम भले ही भगवान श्री कृष्ण के नाम पर रखा गया था, लेकिन उसकी जिंदगी किसी भी तरह से दिव्य नहीं थी। गरीबी, जिम्मेदारियां और संघर्ष, यही उसकी असली पहचान थे। राधेश्याम के पिता एक ईमानदार लेकिन बीमार किसान थे। माँ घरों में काम करके किसी तरह चूल्हा जलाती थीं। दो छोटी बहनें थीं, जिनकी आंखों में सपने थे, लेकिन हालात उन्हें सपने देखने की इजाजत नहीं देते थे। राधेश्याम पढ़ाई में होशियार था। स्कूल में मास्टर जी अक्सर कहते, अगर ये लड़का पढ़ गया ना, तो पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन गरीबी अक्सर काबिलियत से ज्यादा ताकतवर होती है। 10वीं के बाद राधेश्याम की पढ़ाई छूट गई। पिता की तबीयत बिगड़ गई और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वह शहर चला गया और एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करने लगा। सुबह 4 बजे उठना, दुकान साफ करना, चाय बनाना और रात तक काम, यही उसकी दिनचर्या बन गई। जब भी कोई कॉलेज का छात्र दुकान पर आता, किताबें हाथ में लेकर, तब राधेश्याम की आंखें कुछ पल के लिए ठहर जातीं। दिल में एक टीस उठती, काश मैं भी पढ़ पाता। लेकिन वह शिकायत नहीं करता था। वह जानता था कि हालात से लड़ना ही उसकी नियति है। हार न मानने का फैसला। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने राधेश्याम से पूछा, बेटा, क्या पढ़ाई की है? राधेश्याम ने मुस्कुराकर कहा, जी, पढ़ना चाहता था, पर जिंदगी ने पहले काम सिखा दिया। उस बुजुर्ग ने उसकी आंखों में कुछ देखा, एक अधूरा सपना। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटा, अगर मेहनत और ईमानदारी साथ हों, तो भगवान रास्ता जरूर बनाते हैं। ये शब्द राधे श्याम के दिल में घर कर गए। उस दिन के बाद उसने फैसला किया, काम भी करेगा और पढ़ाई भी। रात की पढ़ाई, दिन में चाय की दुकान, रात में किताबें। पुरानी किताबें, फटे हुए नोट्स और मोबाइल की टॉर्च, यही उसका क्लासरूम था। नींद आंखों में होती, हाथ कांपते, लेकिन हौसला अडिग रहता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे राधे, अब पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगा? वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से देना था। पहली जीत। कई सालों की मेहनत के बाद राधे श्याम ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। वह दिन उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। मां की आंखों में आंसू थे, खुशी के। पिता ने कांपते हाथों से उसका सिर थपथपाया और कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया, गरीबी मजबूरी है, किस्मत नहीं। सपनों को पंख। इसके बाद राधेश्याम ने ग्रेजुएशन किया, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। हालात अब भी आसान नहीं थे, लेकिन आत्मविश्वास मजबूत हो चुका था। आखिरकार वह दिन आया जब रिजल्ट लिस्ट में उसका नाम था। राधेश्याम एक सरकारी अफसर बन गया। गांव में ढोल बजे, मिठाइयां बंटीं। वही लोग जो कभी ताना मारते थे, आज गर्व से कहते, ये हमारे गांव का लड़का है। सफलता के बाद भी सादगी। लेकिन राधेश्याम नहीं बदला। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खुलवाया, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की। वह जानता था, सपनों को सहारा चाहिए, ताने नहीं। वह अक्सर बच्चों से कहता, मैं कोई खास नहीं हूं, मैं बस वो इंसान हूं जिसने हालातों से हार मानने से इनकार कर दिया। कहानी का संदेश। राधेश्याम की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन हों, हौसला उनसे बड़ा हो सकता है। गरीबी रास्ता रोक सकती है, मंजिल नहीं। और जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, उसकी मदद पूरी दुनिया करती है।
क्योंकि असली जीत वही होती है जो आंसुओं, मेहनत और सब्र से लिखी जाए।